हे गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। यू आर वाचिंग स्टडी हैकर। लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन 50 तक कर लिए थे। ठीक है, इस वीडियो में करेंगे 51 से। तो गाइस, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि अगर आपने क्वाड्रेटिक वाली थ्योरी नहीं देखी तो फिर आप इन क्वेश्चंस को करने में बहुत डिफिकल्टी आएगी। पहले मेरी थ्योरी कर लीजिए, इसके बाद क्योंकि मैंने सारे कंसेप्ट यहाँ पर कवर किए, आप खुद महसूस कर पाओगे कि थ्योरी से काफ़ी मतलब PYQ का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन बाहर गया तो मैंने वहाँ पर क्वेश्चंस में कंसेप्ट समझा जाएगा। ठीक है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसे जरूर देखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। 51 में बोला लेट अल्फा गामा बी द रूट्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड बीटा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ बी एक्स स्क्वायर माइनस के 6x प्लस के 1 इक्वल 0 इफ अल्फा गामा बीटा डेल्टा आर इन एच पी देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। इसमें पहले थोड़ा सा करेक्शन है। इसमें यहाँ पे तो बीटा आएगा, इसने मिस प्रिंटिंग कर दी है, और यहाँ पे गामा आएगा। ठीक है, इस तरीके से है। तो इसने गिवन क्या दे रखा है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। ठीक है, ये इसने एचपी में दे रखे हैं। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता कि अगर मैं इन्हें रिवर्स कर दूं, 1/अल्फा, 1/बीटा और 1/गामा एंड 1/डेल्टा, अगर इसे मैं रिवर्स कर दूं तो ये एपी में हो जाएंगे। ठीक है, अगर जैसे हम रिवर्स करते हैं एपी में हो जाते हैं। अगर ठीक है, इसके बाद अगर मैं एपी में पता है कि डिफरेंस होगा वो सेम रहता है। ठीक है, तो मैं ऐसे वही चीज़ कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, देखो इसने देखो अल्फा और गामा दे रखा है। मेरे पास जो वैल्यू है वो अल्फा प्लस के गामा की है। अल्फा प्लस के गामा की समय यानी सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, 4/a हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना आ जाएगा, 1/a हो जाएगा। देखो यहाँ से बीटा और डेल्टा है इसके रूट, तो बीटा प्लस के डेल्टा यानी इसका सम ऑफ द रूट निकाल सकता हूँ। कितना हो जाएगा, 6/b हो जाएगा। और बीटा डेल्टा इसका कितना हो जाएगा, 1/b। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। जो जो इसके रूट है वहाँ से मैंने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लिया है। ठीक है, इसके बाद देखो गिवन के हिसाब से चलो। अगर ये चीज़ एपी में है तो मेरे को तो अल्फा और गामा एक साथ चाहिए। ठीक है, तो मैं इस यहाँ से देखो एक चीज़ लिख सकता हूँ, 1/बीटा। चूंकि ये एपी में है तो इनके डिफरेंस होंगे वो सेम रहेंगे। तो 1/बीटा माइनस के 1/अल्फा इक्वल होगा 1/डेल्टा माइनस 1/गामा के। जहाँ तक कोई भी डाउट नहीं होगा। अब देखो अल्फा और गामा एक साथ है तो मैं इनको एक साथ कर लूँगा। तो मैं क्या चाहता हूँ कि 1/अल्फा माइनस 1/गामा हो जाए और 1/बीटा माइनस के 1/डेल्टा हो जाए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बीटा और डेल्टा की वैल्यू है ना मेरे पास, इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है। तो डेल्टा माइनस के बीटा इक्वल टू अल्फा गामा, गामा माइनस के अल्फा। ठीक है, यहाँ तक लिख सकता हूँ। अब मैंने थ्योरी में बताया था ये क्या होता है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, क्योंकि बीटा और डेल्टा क्या है, रूट्स है। और ये डिफरेंस ऑफ रूट्स का डिफरेंस है ये। तो रूट्स का डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रूट डी बाई ए, ये बताया था। तो रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac। तो इसकी इक्वेशन ये वाली है। तो बी स्क्वायर कितना है, 36 माइनस के 4ac यानी कि कितना हो जाएगा, 4b अपॉन में ए कितना है इसमें, बी है। और बीटा डेल्टा की वैल्यू क्या है, देखो हमने निकाल चुके हैं, 1/b इक्वल्स टू ये क्या है, गामा माइनस के अल्फा। ठीक है, इसका डिफरेंस ऑफ द रूट निकालेंगे। तो बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस के 4ac, तो 4a हो जाएगा। ठीक है, ये 16 है अपॉन में इसमें a की वैल्यू कैपिटल A है, और गामा और अल्फा की वैल्यू क्या है, 1/a है। इस तरीके से हो जाएगा। तो a से ये कैंसिल हो जाएगा इस तरीके से। अब केवल ये दोनों बचे, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके क्या आएगा, ये 36 माइनस के 4b बचेगा इक्वल्स टू ये 16 माइनस के 4a बचेगा। ठीक है, 4 कॉमन ले रहा हूँ, a माइनस के b लिख सकता हूँ यहाँ पर। और 16 माइनस के 36 कितना हो जाएगा, माइनस के 20 हो जाएगा। a माइनस के b की वैल्यू कितनी आ गई, -5। अब आप जाओ ऑप्शन में, a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5। तो ये वैल्यू a की है पहली वाली, और ये b की है। ठीक है, जिस तरह से गिवन है। तो a माइनस माइनस 3 माइनस 8 करेंगे तो कितना आ गया, -5। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। माइनस के 3 प्लस 8 हो जाएगा तो प्लस के 5 आ जाएगा, ये गलत हो जाएगा। माइनस की ये -11 हो जाएगा, -3 ये 11 हो जाएगा। तो ठीक है, जिसका सम a माइनस बी करके -5 देगा वो अपना आंसर है। तो ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y इक्वल टू 17 एंड 2 की पावर x प्लस 2 माइनस 3 की पावर y प्लस 1 इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। तो इसमें मुझे क्या लगता है कि देखो इसमें क्या है, डबल डबल वेरिएबल है। तो एक वेरिएबल की वैल्यू यहाँ से निकाल के इसमें रख देते हैं तो अपना आंसर आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाली इक्वेशन से 3y की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर आंसर बनाते हैं।
इक्वेशन क्या है हमारी, 2 की पावर x, ठीक है। ये देखो x, ये x प्लस टू है, तो x प्लस टू को मैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ, ठीक है, इसमें कोई दोहराया नहीं है। तो 2 की पावर x और इंटू 2 की पावर 2 यानी कि कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस के 3 की पावर y इंटू 3 इक्वल टू कितना, 5। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि यहाँ से 3 की पावर y की वैल्यू निकाल लूँ और उस बाद जो पहली इक्वेशन है उसमें रख देते हैं, ठीक है। तो ये जाएगा 4 2 की पावर x माइनस के 5 अपॉन में 3 इक्वल टू कितना, 3 की पावर y, ये वैल्यू आ गई। अब जो पहली इक्वेशन है 2 की पावर x प्लस 3 की पावर y, 3 की पावर y कितना है, 4 इंटू 2 की पावर x माइनस के 5 अपॉन में 3 इक्वल टू 17, ठीक है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 17 दे रखा है। अब ये जगह 3 इंटू 2 की पावर x प्लस के 4 इंटू 2 की पावर x माइनस के 5 अपॉन में 3 इंटू 2 की पावर x, ये हो जाएगा अपॉन में कितना हो जाएगा 3, या फिर 3 लिखते नहीं है, इधर लिख लेते हैं 17 इंटू 3 यानी 51, ठीक है। अब यहाँ से देखो 4 और 3 7 इंटू 2 की पावर x हो जाएगा इक्वल टू 51 और 5 कितना आएगा, 56। तो यहाँ से 2 की पावर x की वैल्यू आएगी 8, तो x की वैल्यू क्या होगी, 3, तभी तो 8 बनेगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पूछिए, तो ए है ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इफ x प्लस ए इज अ फैक्टर ऑफ बोथ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू एंड एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम, वेयर पी क्यू एल एम आर कॉन्स्टेंट्स, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखो x, ये x प्लस ए क्या है इसका, x प्लस ए क्या है इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू माइनस के क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ये फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस ए क्या हुआ, एक रूट हो गया दोनों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। तो कौन सा सही है ये बताना, तो दोनों का रूट है ये, तो मैं क्या करता हूँ दोनों को सेटिस्फाई करेगा ये, यानी कि 0 बनाएगा। तो डाल के देखते हैं, पहली इक्वेशन में डालते हैं, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, एक्स इक्वल टू माइनस से डाल रहा हूँ, माइनस के ए पी प्लस के क्यू इक्वल टू 0 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस के ए एल प्लस के एम इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 0 के इक्वल, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जब इक्वेट करेंगे तो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है। तो माइनस के ए पी प्लस के क्यू इक्वल्स टू माइनस के ए एल प्लस के एम हो जाएगा। अब क्या करते हैं, ए को एक साथ लिख लेते हैं। तो अगर मैं ए को एक साथ लिखूँ, तो अगर मैं यहाँ से देखो ए कॉमन ले लूँ तो, और ए एल को इधर ले आऊँ, तो एल माइनस के पी बचेगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचेगा, एम माइनस के क्यू। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम माइनस के क्यू अपॉन में एल माइनस के पी, एम माइनस के क्यू अपॉन में एल माइनस के पी, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। ये वाला कंसेप्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। गो टू थ्योरी, थ्योरी लेक्चर पे जाओ। इनका जो समय है वो 0 है, यानी कि एक एक्स इक्वल टू 1 इसका रूट हो गया, एक वन हो जाता है, दूसरा सी वाई हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट से निकालते हैं। अच्छी तरीके से समझना है तो थ्योरी पे जाइए, ए माइनस के बी अपॉन में बी माइनस के सी, ऑप्शन नंबर बी, देखते हैं आंसर लगेगा इसका, तो ठीक है। 55, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। तो देखते हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 55, 55 क्वेश्चन नंबर क्या है, 16। देखो यहाँ पे 16 है, देखो ये ए, यहाँ पे मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ए माइनस एक्स की पावर 4 लिख सकता हूँ, इक्वल्स टू कितना आएगा, ए प्लस एक्स पावर 4 लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो इस 2 को क्या, इसको मैं 16 2 की पावर 4 इस तरह लिख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसमें देखो डाल के देखो वैल्यू, अगर 2 इंटू ये कितना 2 की पावर 4 है, ए माइनस एक्स अगर मैं पहला ऑप्शन लूँ तो, ठीक है, मन में ही सॉल्व करना है, ए माइनस ए बाई टू कितना है, ए बाई टू, तो एक बार 4.2 की पावर 4 हो जाएगा, तो ए की पावर कितना बचा, एक बार 4 हो जाएगा, इधर इधर डालेंगे ए प्लस के ए प्लस के ए बाई टू हो जाएगा, यानी 2a/3 हो जाएगा, तो 3 की पावर 4 हो जाएगी अपॉन में 2 की पावर 4 हो जाएगी, ये तो इक्वल आया ही नहीं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a/3 डाल के देखो ऑप्शन में, देखो a माइनस के a/3 कितना हो जाएगा, a माइनस के a/3 कितना होगा, 2a/3, तो 2a/3 इसकी पावर 4, ठीक है, और a प्लस के a/3 4a/3 की पावर 4, ठीक है। यहाँ पर 2/4 चल ही रहा है, तो देखो 2/4 कितना 16 इंटू 2/4 16, a की पावर 4 अपॉन में 3 की पावर 4, इधर से क्या है 4 की पावर 4, ठीक है, a की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4, तो 3 की पावर 4 a की पावर 4,
3 बार 4 1 बार 4, ये कितना है 16 का स्क्वायर 256, और 4 की पावर 4 कितना आएगा, ये भी कितना है फिर 256 हो जाएगा। तो यानी कि दोनों इक्वल हो गए, LHS इक्वल टू RHS। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 56, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मैंने सिखाया यार तुम्हें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब भी सिखाया है, सब चीज़ सिखाई है। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहा है, अल्फा प्लस के बीटा का स्क्वायर माइनस के 2 अल्फा बीटा, जो कि सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की फॉर्म में है। तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा यहाँ पे, सम ऑफ द रूट कितना है, ये चीज़ आ जाएगी 2 से 2 कट जाएगा क्योंकि बी अपॉन ए माइनस के बी अपॉन ए, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस के एन स्क्वायर की पावर 2 माइनस के 2 अल्फा बीटा 1 प्लस के, ये हो जाएगा 2 1 प्लस के एन स्क्वायर प्लस के एन की पावर 4। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 1 प्लस के एन की पावर 4 प्लस के 2n स्क्वायर माइनस के 2n स्क्वायर माइनस के 2n की पावर 4 माइनस के 2n स्क्वायर माइनस के 2n स्क्वायर कट गया। ठीक है, अब देखो 1 और -2 कितना, माइनस के 1, और यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस के n की पावर 4। तो यहाँ क्या हो रहा है यार, माइनस के n की पावर 4 प्लस 1 हो रहा है। कहीं मिस्टेक हो चुकी है क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है यहाँ पे। ए अल्फा बीटा द रूट्स ऑफ द, अरे यार ये सी अपॉन, अरे यार ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने गलत ले लिया है कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है 1 प्लस के एन, सी तो ले लिया लेकिन ए नहीं लिया है, तो जब ए लेंगे तो ये कट जाएगा। ठीक है 2, तो अब दोबारा से देखते हैं 1 प्लस के एन स्क्वायर प्लस के एन की पावर 4 हो जाएगा माइनस के 1 माइनस के एन स्क्वायर माइनस के एन की पावर 4 हो जाएगा। एन की पावर 4 से एन की पावर 4 गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर गया, 1 माइनस में क्या आएगा 0, अब यार 0 आ रहा है। देखना पड़ेगा क्या आंसर है, अभी दोबारा करके देखते हैं इसको, कुछ शायद मिस्टेक हो गई है। दोबारा करके देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 56, पहले सम ऑफ द रूट निकालते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस के बीटा स्क्वायर प्लस के 2 अल्फा बीटा, ये कट जाएगा। अल्फा प्लस के बीटा की वैल्यू निकालेंगे, माइनस सम ऑफ द रूट कितना था माइनस के बी अपॉन ए, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 प्लस एन स्क्वायर बाई डिवाइड बाई 2 होगा क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू 2 है। बी माइनस के बी अपॉन ए लेना है, 2 से 2 कट जाएगा तो 1 प्लस के एन स्क्वायर हो जाए, 1 प्लस के एन स्क्वायर का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, माइनस के 2 अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू क्या 1 प्लस के एन स्क्वायर प्लस के एन की पावर 4 अपॉन में कितना है सी अपॉन ए, ये बचेगा। यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है तो यहाँ से बचे, अरे यहाँ आ तो गया 1 प्लस के एन की पावर 4 प्लस के 2n स्क्वायर बचा यहाँ पे, माइनस के 1 माइनस के एन स्क्वायर माइनस के एन पावर 4, ये यहाँ से कैंसिल हो गया 1 से बन गया और क्या बचा एन स्क्वायर बचा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 57, द रूट्स ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी इक्वल 0 आर आर एंड एस, फॉर द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इसके आर स्क्वायर एंड एस स्क्वायर व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ पी। तो देखो इसमें क्या पी की वैल्यू पूछ रहा है, तो ये भी क्या बिल्कुल सिंपल सवाल है, होगा कैसे। क्वेश्चन नंबर 57, आर आर एंड एस के रूट है तो आर प्लस के सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा माइनस के बी अपॉन ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना है आर एस कितना हो जाएगा सी वाई अपॉन ए हो जाएगा। इसके आर स्क्वायर आर, इसका भी सम ऑफ द रूट निकाल लेते हैं, आर स्क्वायर एस स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस के पी हो जाएगा, और आर एस का होल स्क्वायर यानी आर स्क्वायर एस स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा। ठीक है, बोला पी की वैल्यू क्या होगी, तो पी की वैल्यू तो ये चीज़ है ना, तो पी की वैल्यू क्या है आर स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं आर प्लस एस का होल स्क्वायर माइनस के 2 आर एस। ठीक है, अब माइनस मैंने ये लिया तो ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो पी की वैल्यू क्या होगी आर प्लस एस का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, वो भी कैसा माइनस के प्लस के 2 आर एस की वैल्यू क्या है सी बाई ए, तो 2 सी बाई ए स्क्वायर क्या आ गया एलसीएम आ गया, ये कितना आ जाएगा माइनस के बी स्क्वायर प्लस के 2 ए सी माइनस के बी स्क्वायर,
2ac माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 58 में भी कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट का कंसेप्ट है इसमें। ठीक है, जो रूट है उससे हो सकता है आपको डर लग रहा हो, लेकिन कुछ है नहीं इसमें, सिर्फ आपको एलसीएम लेना है, क्योंकि अल्फा बीटा का रूट हो जाएगा, ऊपर अल्फा प्लस के बीटा हो जाएगा, और ये तो वैसे ही है रूट बी अपॉन रूट है। ठीक है, इसको तो अभी देख लेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट माइनस के बी अपॉन होता है, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट बी अपॉन ए, जो कि बी अपॉन ए का क्या आएगा, रूट आएगा, तो सॉरी यहाँ पे टोटल पे पूरी तरीके से आएगा ना रूट। ठीक है, तो इससे कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के रूट में बी अपॉन ए से, एक प्लस में दे रखा है रूट बी अपॉन ए, तो क्या ये भी कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा, जीरो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या है, साइन अल्फा कॉस अल्फा फिर से रूट आ गया, ये क्वेश्चन 3 टाइम रिपीट हो चुका है। ठीक है, और ये क्वेश्चन अभी भी आया है 2021 सेकंड पेपर में, ये 4 टाइम आ चुका है अब तक, तो इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर मैंने 8 में कराया है, वहां से आके देख सकते हो, कुछ नहीं है, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट करके निकालना आ जाएगा। ठीक है, अब इसको करते हैं क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, तो इसको क्या करते हैं, इसको करने की मैंने आपको ट्रिक बताई है कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 60 में कैसे करना है, x माइनस के 2 इसको एक तरफ ले लेना है, और इसको एक तरफ ले लेना है, और क्यूब कर देना है। इसको देखो मैं 4 लिख सकता हूँ, क्योंकि ये इसको 4 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि 2/2/3 है ना, तो इस तरीके से लिख सकता हूँ। अब दोनों तरफ क्यूब कर रहा हूँ, जिससे कि ये जो क्यूब रूट है वो ये भी हट जाए, और यहाँ से एक्स क्यूब और कुछ बन के गया इस जैसा, तो दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3ab, तो 6x लिख दूँ यहाँ पे, और a माइनस के b मतलब x माइनस 2, और x माइनस 2 की वैल्यू क्या है, x माइनस के 2 की क्या है, चलो इक्वल्स टू 2 की पावर 3, इधर से भी क्या मैंने क्यूब कर दिया, तो 2 की पावर 3 प्लस के 4a क्यूब प्लस के b क्यूब प्लस के 3ab, और 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2/3, यानी पावर ऐड हो जाएंगी, तो 2 बचेगा केवल, और 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 6 हो जाएगा, इंटू 2 की पावर 3 प्लस 4 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या है, x माइनस के 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या बचेगा, एक्स क्यूब माइनस के 8 माइनस के 6x स्क्वायर प्लस के 6 2 12x इक्वल्स टू 4 और 2 6 प्लस के 6x माइनस के 12, यहाँ ये हो जाएगा एक्स क्यूब, तो ये 12x है और ये 6x है, एक हमें प्लस के 6x चाहिए, तो प्लस के 6x आएगा, इधर आ गया, ये गया, इसका कम हो गया, इसका कम हो गया, इसका कम हो गया। अब देखो माइनस के 6x स्क्वायर भी चाहिए, वो भी आ चुका है, तो इसका कम हो चुका। अब इधर ले आओ सबको, 8 और 6 14, 14 में से 12 गए तो कितना हो जाए, 2, 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61, द रूट ऑफ द इक्वेशन, कैसे होंगे इसके रूट, कुछ नहीं करना, सिर्फ डी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू निकालनी है सिर्फ इसमें, डी की वैल्यू के पता चल जाएगा क्या आ रहा है। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर, इक्वेशन बनेगी इसकी एक्स स्क्वायर माइनस के पी प्लस के क्यू एक्स प्लस के पी क्यू माइनस के आर स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, यही तो बनेगी। तो यहाँ से क्या है, अपन लोग डी की वैल्यू निकालेंगे, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ से देखो डी की वैल्यू निकालेंगे, तो डी की वैल्यू कितनी होगी, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, यानी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर, ये तो हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस के 4ac मतलब पी क्यू माइनस के आर स्क्वायर, ये हो जाएगी। यहाँ से क्या निकल के आएगा, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2p क्यू माइनस के 4p क्यू पहले से है, तो माइनस के 2p क्यू बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस के 4r स्क्वायर बचेगा। ठीक है, ये चीज़ बचेगी यहाँ से। तो गाइस आप यहाँ से p जब निकालोगे यहाँ से, तो ये क्या है, अपने डी की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन वेयर पी क्यू आर रियल आर किस तरीके होंगे, तो अगर इसमें क्या करना चाहिए हमें, देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो आप इसमें कोई भी नंबर ले लो, यहाँ पर जो डी की वैल्यू आएगी ना वो पॉजिटिव ही आएगी, या फिर जीरो की, या डी की वैल्यू यहाँ से क्या है, पॉजिटिव ही आएगी, क्योंकि रीजन इज बीइंग दैट, कोई भी एग्जांपल ले लो आप यहाँ पे, तो पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 4r स्क्वायर डालना। ठीक है, और इसमें से केवल माइनस के 2p क्यू तो माइनस हो रहा है, तो ये तो बहुत छोटी क्वांटिटी है, आप कोई भी एग्जांपल लेके ले सकते हो।
ठीक है, बट पी क्यू आर कैसे होनी चाहिए, रियल होनी चाहिए। तो इस जो डी की वैल्यू है वो क्या है, पॉजिटिव आएगी। तो इस वजह से इसके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे, ऑलवेज रियल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, द इक्वेशन, इसके पास कितने रूट्स हैं, तो इसमें देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 62 में देखो क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 62, द इक्वेशन x माइनस के, इसे थोड़ा सा अच्छी तरह से लिखेंगे, x माइनस के 2x माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस के 2 अपॉन में x माइनस के 1, इस तरीके से लिख सकते हैं ना इसको। ठीक है, तो इसमें आप क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के देखते हैं। तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस के 2 अपॉन में एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस के 1 माइनस के 2 अपॉन में एक्स माइनस 1। एक्स माइनस 1 दोनों तरफ कट जाएंगे, तो देखो अब यहाँ से क्या हो जाए, देखो -2 से -2 गया, तो ये हो जाए एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो इसको लिखता हूँ मैं x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2x, बिल्कुल सही है। तो x वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब देखो इसमें एक चीज़, यही चीज़ देखने को है, 95% बच्चे क्या करेंगे, वन रूट लगा के आएंगे ऑप्शन नंबर बी, लेकिन वो करेंगे बिल्कुल गलत, क्योंकि वो सिर्फ थोड़ा लॉजिक नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि देखो यहाँ पर देखो डिनोमिनेटर में x की वैल्यू 1 नहीं डाल सकते, x इज नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि इक्वेशन डिफाइन नहीं होगी। तो जब इस पर इक्वेशन ही डिफाइन नहीं है तो ये रूट किस काम का, इसको बिल्कुल काटो, नो रूट ऑप्शन लगाओ। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 63, ये वाला जो क्वेश्चन है मैंने थ्योरी में लिया है, ये वाला क्वेश्चन, इफ ए बी सी आर रियल नंबर देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके क्या रूट्स होंगे, कैसे होंगे, देखो इसके रूट जैसे होंगे वो होंगे आपके रियल होंगे। ठीक है, इसमें क्या है, डी की वैल्यू निकालोगे आप। ठीक है, अब इसमें यार डी की वैल्यू आप निकाल सकते हो या इसमें थोड़ा सा लंबा पड़ जाता है। किस तरीके से, क्योंकि पहले 3x² बनेगा, फिर माइनस के दो दो बार बनेंगे ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए, माइनस के सॉरी ये बनेगा ए प्लस के बी प्लस सी, ए प्लस के बी प्लस के सी, एक्स प्लस के नहीं, यहाँ पर माइनस के बनेगा, माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए इक्वल्स टू 0, यही बना। इसका डी निकालेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 ए सॉरी यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac माइनस के बी माइनस के बी सी, अरे यार यहाँ पे प्लस के होंगे, तो ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से क्या होगा, 4 कॉमन ले लो, तो हो जाए ए प्लस के बी प्लस के सी का होल स्क्वायर माइनस के 4 कॉमन लिए तो 3ab माइनस के 3b सी माइनस के 3ac इक्वल्स टू 0। अब ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस के 3ab कर लीजिए, तो माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये मैं इक्वल टू 0 नहीं रखना है। ठीक है, यहाँ पर अब ठीक है, मैं तो डी की वैल्यू बताने ना, रूट्स बताने ना, तो इक्वल टू 0 नहीं हुआ यहाँ पर। मैंने जो क्वेश्चन कराया था उसमें इक्वल टू 0 था, इस वजह से मैंने यहाँ पर ले लिया है बाई मिस्टेक। ठीक है, तो इसमें अब ये क्या चीज़ बनी, अगर मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, हाफ ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस के बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस के सी माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, फिर यहाँ से ए बी स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ से ए स्क्वायर आएगा, यानी कि दो टाइम्स आएंगे। इस तरीके को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये इसकी जो यानी ये डी है, और तो डी की वैल्यू आ गई ऑलवेज पॉजिटिव होगी या इक्वल टू 0 होगी, तो क्या हो गया, और आंसर क्या रियल होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। फॉर द टू इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स प्लस 1 इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एम इक्वल 0, व्हाट इज आर द वैल्यूज ऑफ एम फॉर विच दीज इक्वेशंस हैव एटलीस्ट वन कॉमन रूट है। तो वन कॉमन रूट मतलब एक्स की कोई वैल्यू, तो इसमें से एलिमिनेशन लगा के देखते हैं। तो एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया, एक कॉमन रूट वाला मैंने कंसेप्ट बताया था, दो तरीके रहते हैं। ठीक है, तो दूसरा तरीका जो एलिमिनेशन आता है वो इजी था, इसमें से उसके करके देख लेते हैं, शायद आंसर आ जाए। तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस कर रहा हूँ, तो कितना बचेगा, m माइनस के 1 एक्स बचेगा प्लस के 1 माइनस के m,
इक्वल टू 0। एक्स वैल्यू निकालनी है तो उधर ले जाऊंगा तो m माइनस वन हो जाएगा और नीचे लाऊंगा तो m माइनस वन हो जाएगा, तो आंसर आ गया 1। एक्स वैल्यू 1 यानी कि ओनली 1, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 65 में क्या बोल रहा है, इसमें एक हिडन कंसेप्ट है, ठीक है, वो समझना पड़ेगा इसमें। कंसीडर द इक्वेशन x माइनस p इंटू एक्स माइनस 6 प्लस 1 इक्वल 0 हैविंग इंटीग्रल कोफिशिएंट्स। इस लाइन में क्या है, हिडन है। इफ द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स, अब देखो इसके जो रूट्स हैं वो इंटीग्रल हैं। इंटीग्रल मतलब इंटीजर यानी 2 3 -2 5 इस तरीके से हैं। तो ऐसे रूट क्या होते हैं, रियल होते हैं, यानी इसके रूट्स कैसे रियल हैं। और जब भी रूट्स रियल होते हैं तो डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और डी की वैल्यू इक्वल टू 0 होता है। अब हमारे पास दो कंडीशन आ गई, हमसे क्या पूछा, देन व्हाट वैल्यूज कैन पी हैव, तो पी की वैल्यू क्या हो सकती है। अब देखो इन दो कंडीशन आ गई आपके पास, अब इन दो कंडीशन से ऐसी कौन सी कंडीशन ले हम उसमें से पी की वैल्यू निकल के आ जाए। तो देखो अगर रेंज पूछता तो मैं ये वाली लेता, लेकिन अब वो वैल्यू पूछ रहा है एग्जैक्ट, तो मैं ये वाली लूंगा, क्योंकि इक्वल टू 0 में क्या है बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आएगी। लेकिन अगर रेंज वगैरह पूछता तो मैं ये वाला लेता, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू पूछिए, इस वजह से मैं सेकंड वाली कंडीशन ले रहा हूँ, तो डी की वैल्यू 0 कर रहा हूँ। तो पहले तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है। इक्वेशन बनेगी आपकी एक्स स्क्वायर माइनस के पी प्लस के 6 एक्स प्लस के 6 पी प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो डी मतलब पी प्लस के 6 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस के 4ac 6p प्लस के 1 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस के 36 प्लस के 6 दूनी 12 पी माइनस के 6 4 24 पी माइनस के 4 इक्वल्स टू 0। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद पी स्क्वायर ये कितना था, माइनस के 12p एंड क्या था 36 में तो 32 इक्वल्स टू 0। इसके जब फैक्टर करोगे तो बनेगा p माइनस के 8 और p माइनस के 4 बन सकते हैं इसके फैक्टर, ठीक है, यस बन सकते हैं। तो p की वैल्यू क्या आ गई, 4,8 आ गई। तो p की वैल्यू ही तो पूछी थी, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 66, देखो ये वाला कंसेप्ट मैंने बताया था आपको, थ्योरी में जाओ पता चलेगा। अगर एक रूट इस तरीके का ऐसा होता है, देखो इसने एक रूट दे रखा है 1/2 माइनस के रूट 2i दे रखा है। तो मैंने बताया जो इमेजिनरी रूट होते हैं वो पेयर में कर होते हैं। तो पहले इसको अच्छी तरीके से बना लेते हैं, ये है क्या एक्चुअल में। तो क्या करेंगे 1 प्लस के सॉरी 1 नहीं 2 प्लस रूट 2i अपॉन में 2 प्लस रूट 2i। ऊपर क्या बचा 2 प्लस के रूट 2i अपॉन में 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 2 का स्क्वायर 2, 4 और 2 6, ये आ चुका है हमारे पास। तो यानी एक्चुअल में ये वाला एक रूट है बोल रहा है। अगर इमेजिनरी रूट है तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा 2 माइनस के रूट 2i/6 हो जाएगा, ठीक है, ये तो रूट हो जाएंगे। अब बोल रहा है कि इस वन ऑफ द रूट, ठीक है, व्हाट आर द वैल्यू ऑफ ए बी सी। अब देखो ए बी सी वैल्यू पूछ रहा है, यानी कि इसने एक इक्वेशन दे दी है। अगर मैं कैसा करता हूँ, मेरे पास दो रूट आ चुके हैं तो मैं एक अपनी इक्वेशन बना लूँ और कंपैरिजन करा दूंगा ए बी सी की, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएंगी। बिल्कुल सही बात है। तो अपन लोग क्या करते हैं, इसकी बनाते हैं इक्वेशन। इक्वेशन बनाना मैंने सिखाया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, दोनों का करेंगे सम। तो सम कितना होगा 2/6 प्लस 2/6 4/6 यानी कि 2/3 एक्स हो जाएगा, प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा इसका, इन दोनों का क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो इसमें देखो a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ए स्क्वायर या डायरेक्ट ऐड करेंगे ना इसमें, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 1/9 हो जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, लेकिन ये प्लस का हो जाएगा 2/36 यानी 1/1 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। इसको लिख सकता हूँ मैं 2/18, तो 3/18 हो गया, तो कितना 1/6 हो गया, 1/6 इक्वल टू 0। इसको कह सकता हूँ मैं 4 लिख सकता हूँ, इसको 6 लिख लूँ, तो 6x स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 1 इक्वल टू 0। ए की वैल्यू आ गई 6 आ गई, बी की वैल्यू आ गई माइनस के 4 आ गई, सी की वैल्यू क्या 1 आ गई। 6 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 1, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 67, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैंने इस इक्वेशन के रूट लिखा है, माइनस के ओमेगा और माइनस के ओमेगा स्क्वायर होते हैं, ठीक है।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इसके रूट होते हैं, तो यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, क्योंकि इसने पहले से गिवन दे रखे हैं अल्फा बीटा के रूट्स। ठीक है, तो अल्फा की पावर 4 मतलब माइनस ओमेगा की पावर 4, तो क्या बचा, ओमेगा की पावर 4 बचेगा। ठीक है, और ओमेगा पावर 4 कितना था, ओमेगा होता है केवल, तो केवल ओमेगा बचा। माइनस के बीटा की पावर 4 मतलब माइनस का तो कोई यूज रहा है नहीं, लेकिन बाहर जाके माइनस बचा, इसके माइनस का कोई यूज नहीं रहा, तो ओमेगा पावर 8 कितना होता है, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो ओमेगा माइनस के ओमेगा स्क्वायर इज रियल, ये बोल रहा है ऐसे। तो ओमेगा की वैल्यू होती है माइनस के हाफ प्लस के रूट 3/2 आई, माइनस इसकी वैल्यू होती है माइनस के हाफ माइनस के रूट 3/2 आई, तो प्लस के हाफ प्लस के रूट 3/2 आई। ठीक है, ये चीज आ गई यहाँ पे। तो ये देखो, ये इमेजनरी हो गया ना, ये तो आई आ चुका है इसमें से। मैं सोच रहा था कि ये कट जाएंगे तो इसमें से रियल आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ये क्या है, इमेजनरी नंबर है। ठीक है, इस ये वाला ऑप्शन चेक करके देखते हैं, सी वाला। ठीक है, ये थोड़ा सिंपल लग रहा है। तो अल्फा की पावर 6 मतलब ओमेगा पावर 6, जो कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, माइनस के बीटा की पावर 6 मतलब ओमेगा की पावर 12, यही 1 होता है। तो 1 - 1 क्या होगा, 0, यानी कि ये क्या बिल्कुल समझ सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 68, इफ पी एंड क्यू आर पॉजिटिव इंटीजर देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वेशन हैज पी माइनस क्यू एज वन ऑफ इट्स रूट। बता रखा है यार, एक पी माइनस के रूट की हो तो दूसरा कितना आएगा, पी प्लस के रूट की। लास्ट पॉइंट यही था क्वाड्रेटिक की थ्योरी में। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन बतानी है, तो यार अब मैं ये नहीं बताऊंगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के सम ऑफ द रूट रखना, यानी इन दोनों का सम करना। दोनों का सम कितना है, चलो बता दीजिए यार, एक्स स्क्वायर माइनस के दोनों का सम कितना हो जाएगा, 2p, एक्स प्लस के दोनों का ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 2p x प्लस के पी स्क्वायर माइनस के क्यू, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक लग रहा है। ठीक है, 69, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 3, प्रोडक्ट ऑफ द रूट माइनस के 3 देखता है, प्रोडक्ट ऑफ द होता कितना है, c/a मतलब k-15। ठीक है, इसको इधर ले लेना, गलती हो जाएगी, k-15 में a, तो k की वैल्यू कितनी, 15 में थे, 3 का तो कितना है, 12, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70, द इक्वेशन दिस डज नॉट पजेस रियल रूट्स मतलब इमेजिनरी रूट्स पजेस कर रहा है, तो डी की वैल्यू का नेगेटिव रखनी है, बस काम खत्म। डी की वैल्यू नेगेटिव रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस के बी एक्स, तो कितना हो जाएगा, डी की वैल्यू मतलब बी स्क्वायर माइनस के 4ac, 4 हो गया, इज लेस देन 0, तो बी स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 0 होगी, तो यहाँ से बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 2 से 2। अगर ये आपको नहीं समझ आया इसका मतलब आप मेरी थ्योरी क्लास नहीं कर रहे हैं, तो थ्योरी क्लास करो पहले। ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने वहाँ पे बताया था, पी है किस बताया था शायद, चलो यहीं पे बता देता हूँ। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, जब भी कोई ए नंबर है, यानी कोई भी है, ठीक है, मान लो के है ये नंबर, ठीक है, ये मान लो के है, तो बी की वैल्यू जो होती है, तो मॉड बी की वैल्यू के से छोटी हो जाती है, और यहाँ से कितने हो जाएगा, ये के स्क्वायर है। ठीक है, ये कितना आएगा, के हो जाएगा, तो माइनस के के से के हो जाती है, इस तरीके से हो जाती है। ठीक है, और दूसरा कंसेप्ट बताया मैंने वहाँ पे, अब आप वहीं पे आगे देखिए। ठीक है, तो यहाँ से आंसर कितना है अपना, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 71, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के क्यू, और अगर, ठीक है, ये वाला जो कंसेप्ट है वो मैं लूंगा कहाँ पे, ये वाला जो कंसेप्ट है वो लॉगरिथम में आ जाएगा। ठीक है, लॉगरिथम की अब थ्योरी होगी। इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ पी एंड क्यू रिस्पेक्टिवली। रूट्स इसके रूट है, पी और क्यू की वैल्यू बतानी है, तो क्या करते हैं अपन लोग, पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन में पी एंड क्यू रूट है, तो सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, पी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से पी से पी कैंसिल होगा, क्यू की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई, तो क्यू की वैल्यू एक तो जिसमें एक इसमें, पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकाल लो, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, सॉरी, पी क्यू माइनस के क्यू इक्वल 0 हो जाएगा, क्यू पी माइनस के 1 इक्वल 0 हो जाएगा, तो क्यू की वैल्यू 0 आ गई और पी की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, पी की वैल्यू 1 आई है यहाँ से। ठीक है, पी की वैल्यू 1 है और क्यू की वैल्यू 0, तो ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, इफ द इक्वेशन दिस हैव रियल रूट्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। रियल रूट्स का मतलब क्या हो गया, डी की वैल्यू इक्वल टू और ग्रेटर देन 0, तो पहले में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4ac, तो 64 × 4 256। ठीक है, रियल रूट्स हैं तो इस तरीके से हो जाएगा, और के स्क्वायर देखो फिर से आ गया ये कंसेप्ट,
इस तरीके से तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस के 16 से 16, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, बी स्क्वायर माइनस के 4k, इसकी वैल्यू ये हो जाएगी, ठीक है। तो 4k इज लेस देन 64, तो k इज ग्रेटर लेस देन और इक्वल टू 16। देखो यहाँ पे भी इक्वल टू 16 है, यहाँ पे भी इक्वल टू 16 है, तो मैं तो कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या जाएगा, डी ऑप्शन 16। क्वेश्चन नंबर 73, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, तो डी वैल्यू क्या रख दो 0, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। इसके क्या रूट्स इक्वल हैं, तो सिर्फ आपको इसमें डी की वैल्यू 0 रखनी है, ठीक है। कंसेप्ट नहीं है इसमें, इस वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ, सिर्फ कैलकुलेशन से आप इसे खुद करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर बता देता हूँ, इसका ऑप्शन नंबर है इसका बी, ठीक है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। क्वेश्चन नंबर 74, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, देन व्हाट इज अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। बताया है अल्फा प्लस के बीटा निकालना, सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ सिर्फ क्यूब करना है, क्यूब करना है, ठीक है। बहुत बार बता चुका हूँ, अगर अब भी नहीं समझ में आया तो थ्योरी क्लास लेना आपके लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 थोड़ा सा ना ट्रिकी है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है। इसमें पता है, ये आपको याद करनी पड़ेगी एल्गोरिथम। अगर इस तरीके का सवाल आ गया तो आपको इस तरीके से करना है। इसमें आपको डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 2 अपॉन में एक्स पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 8 बचा यहाँ से कितना आया 6, एक एक्स कट जाएगा नीचे, तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन में एक्स। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स को थोड़ी देर के लिए अपन लोग पी ले सकते हैं, जिससे क्वालिटी की फील आए। तो पी स्क्वायर माइनस के 6p प्लस के 8 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो पी 4 दूनी 8, तो माइनस के 4 और माइनस के 2 हो जाएगा ये, ठीक है। तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 2,4, तो पी की वैल्यू कितनी है 2,4, यहाँ पे डालते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2 इक्वल टू 0। जब मैंने पी की वैल्यू 2 ली है तो यहाँ से रूट क्या आएंगे, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट फैक्टराइजेशन नहीं हो पा रही, तो माइनस के पी यानी कि प्लस के 2 प्लस माइनस के रूट डी यानी कि बी स्क्वायर माइनस के 4ac अपॉन में 2 हो जाएगा इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस माइनस कितना आएगा रूट 4i हो जाएगा अपॉन में 2 हो जाएगा। यहाँ से कितना होता है 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस माइनस आई हो गया। एक्स की वैल्यू कितने 1 प्लस के, अगर 4 डालोगे तो इससे क्या रियल रूट्स बनेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 4x प्लस के 2 इक्वल टू 0। तो इसकी डी की वैल्यू निकालो, तो बी स्क्वायर माइनस के 4ac कितना हो गया 4 दूनी 8, 8 बचा ना ये, तो 8 बचा, यानी कि डी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव हो गई। पॉजिटिव हो गई तो मतलब रियल रूट्स आएंगे। लेकिन इसके रूट जो है वो कैसे दे रखे हैं इमेजिनरी, तो ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 76, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, बता रखे हैं इसके रूट क्या होते हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट क्या होते हैं माइनस के ओमेगा स्क्वायर। तो आपको लगता है इनमें से कोई भी अल्फा अल्फा और बीटा की वैल्यू डालो इसमें, क्योंकि ये एक अल्फा है और एक बीटा है, तो ये कोई आंसर दे देंगे, तो कोई नहीं देगा क्योंकि माइनस नहीं दे पाएगा कोई, ठीक है। जब ओमेगा 13 जा रहा हो तो ओमेगा बचेगा, ठीक है, यहाँ पे डालो तो फिर से ओमेगा बचेगा, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर बचेगा, तो माइनस के तो कोई यहाँ ही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। इसको क्या करना है एक्स स्क्वायर में थोड़ी देर के लिए पी मान लेना। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी डिफिकल्ट लगे तो कोई एक चीज़ कॉमन आ रही होती है उसको पी मान लिया करो। अब ये हो जाएगा पी स्क्वायर माइनस के 20 पी 26 पी प्लस के 25 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करके लिख सकता हूँ मैं माइनस के 25 और कितना आएगा -25 और माइनस के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो पी की वैल्यू आ गई 1 और 25, तो ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का इक्वल है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई +1 -1 +5 माइनस के 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ चलते हैं। अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, क्या निकालना है 1 अपॉन में अल्फा स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में बीटा स्क्वायर, ठीक है। इसको नहीं कराऊंगा मैं, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर ले सकते हो आप, ऊपर ले सकते हो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, उसकी वैल्यू होती है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस के माइनस के 2 अल्फा बीटा। मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ, मैंने क्या है, मैंने आपको सिर्फ फॉर्म निकाल के दिया है, सिर्फ आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट और सम ऑफ द रूट की फॉर्म निकाल के दी है, उसमें सिर्फ वैल्यू ही तो रखनी है सिर्फ, ठीक है। आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर इसका आएगा 78 का ऑप्शन नंबर सी आएगा, ठीक है। 79 में क्या, व्हाट इज द सेट ऑफ द पॉइंट x, y सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। इसमें टेंटल बिल्कुल बनता है, अदरवाइज टाइम
अपना टाइम बेकार करना। ठीक है, इसमें देखो 0,2 सही हो जाएगा एक तो 0,2 सही है एक और एक 2,0 सही है। ठीक है, रख के देख लो आप इसमें। तो देखो ये ऑप्शन नंबर सी में दिख गए, ये 0,-2 नहीं सकता क्योंकि ये वाला चीज़ सेटिस्फाई नहीं करेगी। तो ये भी क्या 0,-2 वाला ये भी क्या, और -2,0 भी नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 80 if p q r आर रेशनल नंबर्स देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कैसे होंगे इसके रूट। तो इसके रूट के लिए आपको यार डी की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ जब भी नेचर पूछ रहा है रूट्स का, सिर्फ डी की वैल्यू निकाल के दो उसे, डी की वैल्यू से क्या आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको उसमें क्या देखो, ये एक्स स्क्वायर है, ये एक्स का कोफिशिएंट है, ये पूरा सी का कोफिशिएंट है। तो इसमें आपको बस कुछ नहीं करना, बी स्क्वायर माइनस के 4ac लगाना है। डी की वैल्यू देखनी है पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है, उसके हिसाब से अपना आंसर टिक कर लेना। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, आंसर आएगा आपका रेशनल। आपके आंसर में पता क्या होगा, आपके आंसर रेशनल, अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो आप इसे नहीं समझ पाओगे रेशनल रूट्स कैसे आए। आप सिर्फ अगर आपने थ्योरी नहीं देखी तो रियल डिस्टिंक्ट वाले ही आ पाएंगे आपके। रेशनल कब बनते हैं, जब एक परफेक्ट डी की जो वैल्यू होती है वो परफेक्ट स्क्वायर रूट होती है, तब बनते हैं रेशनल रूट्स। तो जब आप इस सॉल्व नहीं करोगे तो आई थिंक इसका आंसर ये आता है 4p माइनस के क्यू स्क्वायर, और ये चीज़ ये मेरी डी की वैल्यू आएगी जब आप इसे सॉल्व करोगे। या थोड़ा सा इंटरचेंज हो सकता है मे बी, लेकिन आएगा इस तरीके से क्योंकि ये क्या एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। देखो 2p माइनस क्यू है कि नहीं एक परफेक्ट स्क्वायर रूट, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ परफेक्ट स्क्वायर रूट जब भी आता है डी की वैल्यू तो उसके रूट कैसे होते हैं, रेशनल होते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट आता है तो कैसे रूट्स होते हैं, इरेशनल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ चलते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। सम ऑफ द रूट पूछा है तो माइनस के b अपॉन a, यानी कि 7 माइनस के 4√3 अपॉन में 2 माइनस के √3। ठीक है, रेशनलाइजेशन करना है 2 प्लस के √3 अपॉन में 7, सॉरी अपॉन में 2 प्लस के √3, बस ये रेशनलाइज करना है। नीचे क्या था 2 का स्क्वायर 4 और 3 कितना होगा 7। ठीक, ऊपर भी ऐसे मल्टीप्लाई करना, अपना आंसर आ जाएगा, टिक लगा लेना। ऑप्शन नंबर आएगा इसका सी। ठीक है, अब या फिर ए आएगा, देख लेना ऐसे करके। 82 में क्या, वन ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कंसेप्ट नहीं बचा इस वजह से मैंने वो छोड़ दिया है। ठीक है, 81 में कंसेप्ट नहीं है सर, सिर्फ आपको मल्टीप्लिकेशन करनी है, कैलकुलेशन तो यार आपको आनी चाहिए। वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज नेगेटिव। बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है मैंने थ्योरी में जाओगे इतनी अच्छी एक्सप्लेनेशन है, प्रैक्टिकली एक्सप्लेनेशन है कि किस तरीके से एबीसी का साइन डिफाइन करते हैं। ठीक है, इस कंसेप्ट को बहुत जल्दी बढ़ा दिया जाता है तो समझ में नहीं आता है, तो मैंने बहुत ही स्लो पढ़ाया है वो, तो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव का इस तरीके से बनेगा या फिर इस तरीके से बनेगा। तो देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, मैंने बताया था जब भी साइन डिफाइन करना तो एक पॉजिटिव हो चाहे एक नेगेटिव, किस तरीके पर आपको एबीसी का साइन निकालना है तो जाना सिर्फ सम ऑफ द रूट में और प्रोडक्ट ऑफ द रूट में। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कैसा हो जाएगा, इसका नेगेटिव होगा। सी वाई ए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव कब होता है, जब ये प्लस हो ये माइनस हो या फिर ये प्लस हो ये माइनस हो, तभी तो नेगेटिव आएगा ये चीज़। तो ए और सी के साइन तो उल्टे होने चाहिए। देखो इसमें ए और सी के साइन सेम है तो मैं इसे पहले से काटूंगा, ए और सी के साइन सेम है काट दूंगा इसको, ए और सी के साइन सेम है काट दूंगा इसे। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 83 में क्या बोला, व्हाट इज द कंडीशन दैट वन रूट ऑफ द इक्वेशन शुड बी डबल द अदर। डायरेक्ट कंडीशन लिखाई है एन बी स्क्वायर इक्वल टू एन प्लस 1 का होल स्क्वायर ए सी। यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी है 2 डालना, ऑप्शन नंबर बी लगाना। ठीक है, 84 इफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू देन हाउ मेनी नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर ऑर्डर, इसमें क्या है हिटेंटल लगाना। अगर टाइम वेस्ट नहीं करना है तो हिटेंटल कैसे आएगा, 4 से छोटा होना चाहिए ना, तो नॉन जीरो पॉजिटिव इंटीजर यानी कि जीरो नहीं होना चाहिए। तो 1,1 ले सकता हूँ 4 से छोटा है। ठीक है, 2,2 ले सकता हूँ 4 के इक्वल है। 1,2 ले सकता हूँ 3 है अब भी छोटा है। 2,1 भी ले सकता हूँ अब भी छोटा है। 1,3 भी ले सकता हूँ 1,3 भी ले सकता हूँ और 3,1 भी ले सकता हूँ। ठीक है, या तो इक्वल हो या फिर छोटा हो। तो 1 2 3 4 5 6, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 85, 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन। जब और के की वैल्यू पूछिए, जब भी रूट होता है तो इक्वेशन सेटिस्फाई करती है यार वो। 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 24 प्लस के इक्वल टू 0, तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। 24 माइनस के 9 कितना है 15, ऑप्शन नंबर सी। 86 इफ सम ऑफ स्क्वायर एंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 2b व्हाट इज के इक्वल टू। मतलब ये बोल रहा है इक्वेशन के रूट के स्क्वायरों का सम, इक्वेशन के रूट के स्क्वायरों का सम वो दे रखा है इसने 2b व्हाट इज के इक्वल टू। तो ये क्या होता है सम ऑफ द रूट का स्क्वायर,
सम ऑफ द रूट कितना है माइनस के, तो इसका के माइनस के है, माइनस के का स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के टू प्रोडक्ट ऑफ द रूट, कितना माइनस की तो प्लस की टू भी हो जाएगा, इक्वल टू कितना था टू बचा, टू यहाँ तक के स्क्वायर वैल्यू क्या आ गई जीरो आ रही है यार ऐसे। क्वेश्चन नंबर 87, इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर रूट। 5 इंपोर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं, उनमें से वन ऑफ द पॉइंट ये है रेसिप्रोकल, यानी कि क्या होता है ए इक्वल टू सी रखो सीधे, ऑप्शन नंबर देखते टिक। क्वेश्चन नंबर 88, इक्वेशन ये है और वन रूट दे रखा है, एक रूट दे रखा है जब भी इमेजिनरी तो 2 - 5i कर लिया करो पहले ही। व्हाट इज द अदर रूट, तो 2 - 5i बता दिया। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या है, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x माइनस एक्स माइनस बी इक्वल टू सी, और रूट्स ऑफ द इक्वेशन इसके ये दे रखे हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा है कि इसके रूट्स क्या होंगे, तो पहले ऊपर वाली इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस के बी एक्स एंड प्लस के ए बी माइनस के सी, ये रूट्स किसके हैं, इसके रूट्स क्या है सॉरी अल्फा कॉमा बीटा है। देन रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसके रूट्स क्या होंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस के बीटा, मैं सिर्फ इसको बना रहा हूँ इक्वेशन क्या बनेगी, प्लस के अल्फा बीटा यहाँ पे एक्स आएगा और प्लस के सी इक्वल टू जीरो। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं ऊपर से निकाल सकता हूँ, क्या हो जाएगी माइनस के सम ऑफ द रूट, तो कितना है ए प्लस की भी हो जाएगा। देखो मैं बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, अल्फा प्लस के बीटा की जो वैल्यू होगी माइनस के बी अपॉन होती है, मैं यहाँ से निकाल रहा हूँ ठीक है पहली इक्वेशन से, तो माइनस के बी अपॉन में ए, ये हो जाएगी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना था ए बी माइनस की सी हो जाएगी, ठीक है ये प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू आएगी। अब मुझे तो भाई इसके रूट निकालने हैं ना, तो देखो इससे जो इक्वेशन बन रही है वो ये वाली बन रही है, ये वाली, और इसमें देखो साफ साफ दे रहा है कि वैल्यू रखो इसमें, तो एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस के बी एक्स और अल्फा बीटा की वैल्यू का ए बी माइनस सी, और यहाँ पहले से प्लस सी है तो केवल ए बी बचा है इक्वल जीरो। अब मैंने फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन बताया था कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट और प्लस के प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो ये इक्वेशन कब बनेगी, जब इसके रूट ए कॉमा बी होंगे तभी तो बनेगी ये क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस के ए प्लस बी एक्स प्लस के ए बी, तो ऑप्शन नंबर सी चमका। क्वेश्चन नंबर 90 लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस क्यू इक्वल जीरो, और ये इक्वेशन हैव अ कॉमन रूट, ये वाला जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स स्टम्बल कर ही जाएंगे इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस के क्यू इक्वल्स टू जीरो, एक्स स्क्वायर माइनस के ए एक्स प्लस के बी इक्वल जीरो। अब ये बोल रहा है कि हैव अ कॉमन रूट, तो इसका रूट मान लेते हैं अल्फा है और इसका रूट मान लेते हैं क्या है अल्फा है, और यही बोल रहा है कि एंड द रूट्स ऑफ द सेकंड इक्वेशन आर इक्वल, जो दूसरी इक्वेशन है इसके दोनों रूट इक्वल हैं, तो एक अल्फा हमने बता दिया है, तो दूसरा क्या होगा अल्फा ही होगा, इसका दूसरा रूट हमें पता नहीं तो मान लेते हैं बीटा होगा। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इनमें से कौन सी चीज़ करेक्ट है, तो देखो एक क्वालिटी की क्वेश्चन कर रहे हैं तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट तो बनता ही है, तो अल्फा प्लस के बीटा कितना हो जाएगा पी हो जाएगा, और अल्फा बीटा कितना हो जाएगा ऊपर से क्यू हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन से सम ऑफ द रूट कितना हो जाएगा यानी कि टू अल्फा कितना हो जाएगा ए हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मतलब अल्फा स्क्वायर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा। अब हमारा अल्फा तो रूट है ना, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है ए बाई टू, इसका मतलब ये है अल्फा क्या है कॉमन रूट है, तो कॉमन रूट मतलब जो कॉमन रूट है ना ए बाई टू उसकी वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। हमसे क्या पूछ रहा है कंडीशन पूछ रहा है कि कौन सी कंडीशन सही है, तो मुझे तो सिर्फ ए पी और ए क्यू दिख रहे हैं तो इनकी वैल्यू निकालते हैं ना ए पी ए क्यू की, तो ए पी और ए क्यू, तो एक काम करते हैं देखो ए रहा और पी ए रहा इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए पी मतलब टू अल्फा इन टू अल्फा प्लस के बीटा, यही तो हो गया, क्योंकि मुझे ए पी की ऑप्शन में दे रखा है ना इस वजह से मैं निकाल रहा हूँ, तो टू अल्फा स्क्वायर, या फिर ऐसा कर लो टू अल्फा की वैल्यू क्या है, टू अल्फा की वैल्यू क्या है ए है, ठीक है यहाँ पे ए है, इन टू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है पी है, तो वही चीज़ आ गई ना। अभी रुको ए पी की वैल्यू निकालनी है ना हमें, तो ए पी की वैल्यू कैसे आएगी, तो एक काम करते हैं कि अल्फा इंटू ऑप्शन के हिसाब से तो मैं ए पी की वैल्यू निकालनी है, अगर अल्फा इसका रूट है तो देखो अल्फा स्क्वायर माइनस के
पी अल्फ़ा प्लस के क्यू, और दूसरी में रखूँ तो अल्फ़ा स्क्वायर माइनस के ए अल्फ़ा प्लस के बी, ठीक है। लेकिन मुझे तो चाहिए ए पी की वैल्यू। ए पी की वैल्यू मतलब सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट 2 अल्फ़ा और अल्फ़ा प्लस के बीटा हो जाएगा। तो 2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, लेकिन ये तो फिर वही हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये 2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के 2 बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर वैल्यू क्या है, बी है, तो 2 भी हो जाएगा। और बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा वैल्यू यहाँ से निकालो। बीटा की वैल्यू कितना है, क्यू अपॉन में अल्फ़ा। यहाँ पर अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू क्या है, a/2। तो यहाँ पर जब अपन लोग a/2 रखेंगे तब भी नहीं आ रहा। तो 2 इंटू बीटा की वैल्यू चाहिए बस। बीटा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू p माइनस के अल्फ़ा, यहाँ से नहीं आ सकती। सिर्फ बीटा की वैल्यू का इंतजार है। बीटा की वैल्यू कैसे निकाला है, बीटा की वैल्यू किस तरीके से आएगी इसमें, 2 इंटू बीटा, 2 इंटू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस के 2 बीटा, बीटा इक्वल्स 2। देखो ऐसे सम ऑफ द रूट निकाला, मैं प्रोडक्ट ऑफ रूट निकाला, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है ना ये तो। अरे यार, इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है। अरे यार, ये 2 अल्फ़ा बीटा बचा ना, और 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, क्यू है। तो कितना था, 2 क्यू हो जाए, 2 कॉमन आ गया, पी प्लस क्यू हो जाएगा। तो क्या बचा, ए बी बचा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक कर दी। ए पी इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस क्यू, ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज इस वीडियो में सिर्फ यहीं तक रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं नहीं चाहता कि 1 घंटे से ऊपर जाए ये वीडियो, इस वजह से मैं इसको यहीं रोक रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिए। ठीक है।